ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्वृद्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रजे वसन्तं नवनीत चोरं, गोपांगनानां चतुकूल चोरं। चोराग्रगण्यां शरणं नमामि, ध्येयं सदा परिभवम् अभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावत्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभाम्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं, गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं। नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आन पड़ो गहरे जल में, स्वामी नाव नहीं कोई खेवनहारो। तेरे नहीं तेरे जानू नहीं, और संग नहीं जो लगा दे सहारो। लोभ ही मोह की धार बहे, जामे काम सूत्रा से बसे बलिहारो। चौंकी दया निधि माफ करो, स्वामी मोह से अपंग को पार लगाओ। पड़ा हूँ मैं तेरे चरण कमलों में पशुपति, जरा देखो मेरी तन मन व्यथा को गिरिपति। शशि और गंगा की तरह मुझको भी शरण दो, करो रक्षा संभो विधि तन की से पीड़ा हरो। बोलो विष्णु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। परम मंगलमय भगवान की मंगलमय कथा प्रारंभ करने से पूर्व सभी भगवान के नाम का गुणगान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ देवाय नाथ नारायण वासुदेवाय, नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण देवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण देवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ देवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण देवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण देवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण देवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो विष्णु भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की, राधा गोविंद भगवान की जय। परम मंगलमय भगवान की मंगलमय कथा प्रारंभ करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं और आतुर जो है परम गति को, परम जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं गरुड़ पुराण के अंदर, धर्म दृढ़ मूलो वेद स्कंधे पुराणे साकाटे, और ऋतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदनो पादपो जयति। अर्थात भगवान जो है वृक्ष रूप से वर्णन किए जाते हैं, यानी धर्म ही जिसका बहुत पृष्ठमूल तना है, और वेद पुराण रूपी जिसमें शाखाएं हैं, यज्ञ जिसका फूल है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मधुसूदन रूपी वृक्ष की जय हो। निमिषे निमिषे क्षेत्रे है ऋषय है सोन का दया है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासते। नैमिक सारण्य क्षेत्र के अंदर जो है 1000 वर्ष में पूरे होने वाले जो यज्ञ का आयोजन था, जो अनुष्ठान था, उन्होंने किया। सभी 88,000 ऋषियों ने एक दात मुनियहु तू ताग्ने सूत मागच्छत प्रपच्छुरिव माधरात। एक समय जैसे ही सूत जी महाराज उनके सन्मुख आते हैं तो सभी ऋषियों ने जो है एक स्वर में पूछा, ऋषि ऊचु
कथितो भवता सम्यक वेद मार्ग है सुखे प्रदय है। प्रभु आपने वेद का मार्ग, धर्म का मार्ग तो हमें अच्छे प्रकार से वर्णन कर दिया है, अच्छे प्रकार से बता दिया है। अब हम भय देने वाले उस मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। यद्यपि सुगमम च भगवन नामम जिव्याम च वसवर्तने, यद्यपि परमात्मा का नाम लेना सुगम है, बड़े आराम से परमात्मा के नाम का जो गुणगान है, जो श्रवण है, जो सुमिरन है, वो किया जा सकता है, पर फिर भी जो लोग हैं वो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, ऐसे मूर्ख पापी रात दिन रोते हुए नरक यातनाओं को प्राप्त करते हैं। अनेक प्रकार से वो कष्टों को, रौरव आदि नरकों की यातनाओं को भोगते हैं और इस प्रकार से बड़ा जो है कष्ट उस मार्ग के अंदर उन्हें प्राप्त होता है। बड़े भाग्य से हमें ये जन्म प्राप्त होता है, ये जीवन जो है सहज रूप से नहीं मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य हमारे थे, बड़े पुण्य कर्म थे जो हमें मानव का शरीर जो है प्राप्त हुआ है, मिला है। ये मानव का शरीर सहज रूप से प्राप्त नहीं होता है, इसके लिए तो बहुत जो है यत्न करना पड़ता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन और सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों के जब हमारे पुण्य कर्म उदय होते हैं, अच्छे कर्म उदय होते हैं, तो जाकर के ही हमें मानव का शरीर मिलता है, प्राप्त होता है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा और तत्रापि मानुषम जन्मम। ये मानव का जन्म जो है सहज रूप से नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। इसलिए जितना समय परमात्मा ने हमें दिया है, उतने समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का, गोविंद के नाम का गुणगान करें कि मानुष जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत रोल रे। अरे अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। सभी बोलिए, मानुष जन्म अनमोल है, इसे माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल है, इसे माटी में मत रोल रे। अब जो मिला कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, तू सत्संग में आया, गीत प्रभु के गाया कर, गीत प्रभु के गाया। सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। मन की आँखें खोल रे, सबसे मीठा बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल है, इसे माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। तू है बुध बुध पानी का, तू है बुध बुध पानी, मत कर जोर जवानी का, मत कर जोर जवानी। संभल संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे।
मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब कर संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आँखें खोल रे, सबसे मीठा बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल है, इस माटी में मत। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलो विष्णु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं बड़े पुण्य कर्मों से, अच्छे कर्मों से हमें ये जो शरीर है ये प्राप्त हुआ है, मिला है। तुलसीदास जी कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचितति अधम शरीरा। 5 तत्व से मिलकर के ये जो शरीर है ये निर्मित हुआ है, बना है। और अधम ये शरीर है, उत्तम ये शरीर नहीं है, मलमूत्रों का ढेर है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा 9 द्वारे पूरे देही, 9 दरवाज़ों का ये नगर है। सूत जी महाराज कहते हैं जैसे ही जो है अपान से प्राण पृथक हो जाते हैं, अपान से जब प्राण अलग हो जाते हैं तो क्या होता है कि जल में जल, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश में आकाश, पांचों तत्वों में लीन हो जाते हैं। और ये जो हाड़ मांस का शरीर है, अधम ये जो शरीर है, ये अधम शरीर जो है निराधारो यथा द्रुम है। जैसे एक पेड़ की जड़ कट जाती है, उसका मूल कट जाता है और वो जो द्रुम है, वो जो पेड़ है, वो धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसी प्रकार से अपान से प्राणों के अलग हो जाने पर, प्राणों के निकल जाने पर निराधार उस वृक्ष की भांति ये शरीर जो है गिर पड़ता है। और थोड़ी देर के अंदर क्या होता है, निंदित और जुगुप्सित हो जाता है, नहीं छूने योग्य हो जाता है। तो ये जो हाड़ मांस का शरीर है, इस हाड़ मांस के शरीर पर कोई अभिमान नहीं है। ये तो मिटने वाला है, मिट्टी की ये काया है, मिट्टी के अंदर बसने वाला है। माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तोए। तो ये जो माटी का शरीर है, इस माटी के अंदर लीन हो जाता है, मिट्टी के अंदर जो है बस जाता है। और देह के अंदर जो स्थित आत्मा है, वह आत्मा तो अजर अमर है। उस आत्मा का तो न कभी जन्म होता है, न ही उस आत्मा का कभी मरण होता है। इसलिए हे पार्थ अर्जुन, इस अपरिहार रहित कारण के लिए जो बुद्धिमान पुरुष है, जो ज्ञानवान पुरुष है, वो कभी भी जो है शोक नहीं करते हैं। क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो प्राणी संसार में आया है उसको एक न एक दिन निश्चित रूप से जाना पड़ता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। जाना तो एक दिन निश्चित रूप से एक दिन सभी को पड़ता है। और यही जीवन का यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि जिस प्राणी का जन्म हो गया है उसको जाना जो है निश्चित है। इसलिए हे पार्थ अर्जुन, ये आत्मा तो जो है अजर अमर है,
न एनम छिदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावक है, और न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत है। न तो इस आत्मा को शस्त्र के द्वारा जो है काटा जा सकता, और न ही इस आत्मा को वायु के द्वारा सुखाया जा सकता, न इस आत्मा को जो है जल के द्वारा भिगोया जा सकता, न इसे अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता। ऐसा जो आत्म तत्व है, वह आत्म तत्व तो अजर अमर है, मिटने वाला और जाने वाला तो ये हाड़ मांस का शरीर है। जैसे ही जो है ऋषियों के सम्मुख सूत जी महाराज गए, तो सूत जी के जाते ही उन्होंने प्रश्न पूछा, हे प्रभु, किस प्रकार से जो है जीव की उत्पत्ति होती है, कैसे जो है ये मरण को प्राप्त होता है, कैसी कैसी कष्टों को, किन किन जो है यातनाओं को ये भोगता है। तो सूत जी महाराज ने जो है कहा, हे ऋषियों, गर्भादि दुखम यद भुंक्ते, यदा जीव स्वस्य मातृगर्भे स्थितम अस्ति तदा तो तस्य अनेकानि दुखानि तत्गर्भ कालम प्राप्यते। अनेक कष्टों को, अनेक दुखों को वो मातृगर्भ के अंदर जो है भोगता है। माता के गर्भ में जब जीव होता है, गर्भादि दुखम यद भुंक्ते। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, जब जीव अपने माता के गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, मलमूत्रों के स्थान में रहता है, आंतों से लिपेट करके जो है पड़ा रहता है, और शकुंतयु पंजरे, जैसे पिंजरे में एक पक्षी बंद रहता है, ऐसे जो है वो जठर की अग्नि में जल रहा होता है, और माता के द्वारा खाए गए कटु तीक्ष्ण अम्लादिक पदार्थों से वह जीव जो है बड़ा ही व्याकुल होता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु, इस योनि से यदि मैं छूटा तो मैं आपके चरणों का आश्रय लूँगा, और ऐसा उपाय करूँगा कि मुझे वापस इस गर्भ में नहीं आना पड़े। बाहर भी नहीं जाना चाहता कि जहाँ गए हुए मेरी पाप से दुर्गति हो जाए। तो इस प्रकार से जो है भगवान से प्रार्थना करता है। जिस दीन दयालु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, मैं तो उसी की शरण में जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे संस्कृति प्राप्त नहीं हो। सूत जी कहते हैं, उस जीव का समय जैसे ही पूरा होता है, नवम मास पूरा होते ही वो जो जीव है सूती वायु के द्वारा प्रसूति के लिए, बाहर जन्म के लिए प्रेरित किया जाता है। और जैसे ही वो बाहर जन्म लेकर के आता है इस संसार के अंदर, तो जो उसको गर्भ के अंदर जो ज्ञान था, पूर्व ज्ञान था, उसका जो प्रीवियस नॉलेज था, वो चला जाता है। और नष्ट स्मृति व ज्ञान के नष्ट हो जाने से विपरीत गति को प्राप्त हुआ। वह व्याकुल वाणी से बार बार जो है रोता है, चिल्लाता है। बाहर आकर के भी वो सुख नहीं पाता है। अशुद्ध सैया पे सुलाया गया, डांस मच्छरों के द्वारा काटा जाता, अनेकों दुख जो है बाहर के वो प्राप्त करता। अपने भावों को प्रकट करने में भी वह जीव असमर्थ होता है। वो कह भी नहीं सकता है, भूख लगी है, प्यास लगी, अनेक यातनाओं को वो उस शैशव काल के अंदर जो है प्राप्त करता है। और उसके बाद उसे जो है संसार के प्राणियों का ज्ञान होता है। ये माता है, ये पिता है, ये भाई बंधु इत्यादि है। मैं और तू तोड़ते माया, ऐसे मोह रूपी बंधनों में वो बंध जाता है। बाद में जो है अध्ययन आदि दुख पा करके जब जवानी में आ जाता है, युवा अवस्था उसे आ जाती है, तो यौवन के अंदर, दुर्व्यसनों के अंदर, नीच पुरुषों के संग में लगा हुआ जो है, उसका काम, राग आदि, दंभ, दर्प, अभिमान आदि जो है बढ़ जाता है। तब वह अनेक पुरुषों से जो है झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, और फिर जो है उस युवावस्था में अंधता को प्राप्त होता है। फिर बाद में गृहस्थ आश्रम में आकर अनेकों संकटों को प्राप्त करता हुआ बूढ़ापा पा करके महान व्याधियों से घिर जाता है। महान बीमारियां उसे पकड़ लेती है,
और ऐसी व्याधियों में गिरा हुआ जो जीव है, वह जो जीव है वो उस प्रकार से, कबीर जी कहते हैं कैसे वो अपने प्राणों का अंत करता है। माया रूपी नरपतंग भ्रमे भ्रमे उपड़ंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। ऐसे जो है एक आध व्यक्ति ही है जो उबर पाते हैं, अन्यथा इस भव सागर में डूब जाते हैं। और जो है जैसे पतंगा दीपक में जाकर के उस ज्वाला में अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार से मोह में फंसा हुआ जो व्यक्ति है वो अंत समय में उस माया रूपी पतंग के समान अपने प्राणों का अंत कर लेता है। फिर क्या होता है मरने के बाद में कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातु जठरे शयनम। फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, निरंतर रूप से अवान्तर रूप से यही जो क्रम है उस जीव का चलता ही रहता है। 84 लाख योनियों में वो घूमता ही रहता है। कीट पतंग आदि 84 लाख योनियां बताई गई है। उन योनियों को भोगने के बाद में जब हमारे प्रारब्ध कर्म उदय होते हैं, पूर्व कर्म जो उदय होते हैं, तो हमें ये जो है जन्म प्राप्त होता है, मानव का जन्म मिलता है। इसलिए नरत्वम दुर्लभम लोके, नरत्व को प्राप्त करना ही बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम ही मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर है। ये तो क्षणभंगुर है, इसका कोई पता नहीं है। बड़ा ही जो है पुण्य कर्म उदय हुआ था जो हमें मानव का जन्म प्राप्त हुआ। अब हमने जो है मानव का जन्म भी ले लिया और हमको जो है 100 वर्षों का जीवन भी प्राप्त हो गया। यद्यपि कली काल के अंदर जो है असंभव है, कुछ व्यक्ति ही जो है 100 वर्ष पूरे कर पाते हैं, अन्यथा आजकल तो कई प्रकार की व्याधियां जो है पकड़ लेती है, बीमारियां जो है घेर लेती है। तो यद्यपि 100 साल का हमको जीवन भी प्राप्त हो गया है, तो वो जीना भी हमें जो है क्या है कम पड़ जाता है। 100 साल का जीवन भी कम पड़ जाता है। उसका आधा जीवन तो हमने क्या किया है कि खाने पीने और सोने में ही निकाल दिया है। तो थोड़ा बहुत जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, थोड़ा बहुत जो जीवन हमें मिला है, उस समय में हमने क्या किया है, ऐसा चिंतन प्रत्येक जीव को करना चाहिए। यद्यपि ये जो जीवन है खाने पीने और सोने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, यदि ऐसे ये प्राप्त हुआ है तो आहार निंद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। इसका तात्पर्य यह है कि खाना पीना सोना ये तो जानवरों के अंदर भी होता है। ये सारी क्रियाएं कॉमन है, जानवर में भी होती है, मानव के अंदर भी होती है। इसके अलावा इस जीव के अंदर जो है क्या है, इस विषय में प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को जो है चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि मेरा जन्म इस संसार में क्यों हुआ है। क्या मेरा जन्म खाने पीने और सोने के लिए हुआ है? तो ऐसा विचार प्रत्येक जीव को करना चाहिए। तो जितना समय परमात्मा ने हमें दिया है, उतने समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा हरि के नाम का, परमात्मा के नाम का गुणगान करें, गोविंद के नाम का गुणगान करें, क्योंकि ये जीवन जो है बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान आने लाभ सही, राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कही,
रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाए। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग सुबह रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ को, महलों में रख चाहे झोपड़ी में वास। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से साधु संग राम रंग अंग अंग रमिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम सीताराम कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं जितना समय हमको परमात्मा ने दिया है उतने समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम के गुणों का गान करें। जितना हो सके परमात्मा के नाम का चिंतन करें, क्योंकि ये जीवन जो है बार बार प्राप्त नहीं होता है। बड़े पुण्य कर्मों से, अच्छे कर्मों से भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब हमारे अनंत जन्मों के पहले के कर्मों के जब भाग्य उदय हो जाते हैं, हमारे कर्म उदय हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये मानव का जन्म हमें प्राप्त होता है, मिलता है। इसलिए जितना समय भगवान ने हमें दिया है उतने समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का, गोविंद के नाम का गुणगान करें। भगवान कहते हैं पार्थ अर्जुन, न जायते म्रियते व कदाचि नायम भूत्वा भवितान भूय। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण है, न हन्यते हन्य माने शरीरे। न यस्य कदापि जन्मं भवति न आत्माया मरणं भवति। अयम अविकार्यो अयम अच्युते है। विकारी तो ये शरीर है, जो आज है वो कल नहीं है, कल होगा वो परसों नहीं रहेगा। जीर्णता को प्राप्त हो रहा है, प्रतिदिन जो है जीर्णता को प्राप्त हो रहा है। आत्मा जो है विकारी है, कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे पार्थ अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचि, न जिसका कभी जन्म होता है न जिसका कभी मरण होता है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे, न हन्यते हन्य माने शरीर। हन्य मान और मिटने वाला तो ये हार्ड मांस का शरीर है। आत्मा का तो न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। इसलिए हे पार्थ अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी तक नहीं गए हैं,
उनके विषय में जो बुद्धिमान पुरुष है, जो ज्ञानवान पुरुष है, वो शोक नहीं करते हैं। असोचवान शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश वास से गता सुनगता सुश्च नानु शोचन्ति पंडितः यस्य प्राणः गतः तेषां कृते ये ज्ञानिना सन्ति, ये पंडिता सन्ति, ते किमपि प्रकारेण तेषां विषयं शोकं न कुर्वन्ति। किमर्थं न कुर्वन्ति? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण अभी तक नहीं गए हैं, उनके विषय में जो बुद्धिमान पुरुष है, जो ज्ञानवान पुरुष है, वो शोक नहीं करते हैं। क्योंकि जिस प्राणी का जन्म हुआ है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, उसकी मृत्यु जो है निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य रहित कारण के लिए जो बुद्धिमान पुरुष है वो शोक नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं जैसे फटे पुराने वस्त्रों को व्यक्ति जो है छोड़ देता है, त्याग देता है, और नए वस्त्रों को बाजार से लाकर पहन लेता है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी क्या करती है कि ये करता है कि ये जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके नूतन शरीर को धारण कर लेता है। भगवान कहते हैं वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरो पराणि तत्वा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सयान्ति नवानि देहि। उसी प्रकार से ये जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके जो आत्मा है ये नूतन शरीर को धारण कर लेता है। जैसे घर वाला घर जल जाने पर किसी दूसरे के घर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए हे पार्थ अर्जुन, इस आत्मा के विषय में जो बुद्धिमान पुरुष है वो शोक नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो अजर अमर है, मिटने वाला और जाने वाला तो ये हार्ड मांस का शरीर है। भर्तृ जी कहते हैं पत्रम नैव करीर विटपे तो 200 वसंतस्य किम यदा करीर विटपे पत्रम न आगच्छति तेषाम दोषम वसंतस्य नास्ति। यद्यपि जो है करीर केर के पेड़ पर कभी पत्ते नहीं आते, उसके तो फल आते हैं जिसका अचार खाते हो आप, कभी उसके पत्ते नहीं आते। कभी देखना उसको। धारा नैव पतंति चातक मुखम तो मेघस्य किम दूषणम। यदि धारा उस पपैये के मुंह में जाके नहीं गिरती तो बादल का भी इसमें कोई दोष नहीं है, बादल तो बरसात करता है। न उलूकम अवलोक कहते यदि दिवा तो सूर्य से किम दूषणम। यदि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता तो ये दोष सूर्य का नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है, उसका नेचर है, उसका जो आँखों का जो दृष्टिकोण है, उसका जो नज़रिया है, वो परमात्मा ने ऐसा ही बनाया है। वैसे ही जो विधाता ने हमारे ललाट पटल पर, कर्म पटल पर जो अंकित कर दिया है, जितना समय इस संसार में लिखा है उतने ही समय तक प्राणी संसार में रहता है। कर्म के संबंध से प्राणी आता है और जैसे ही उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं वह इस संसार से चला जाता है। यत् पूर्वम विधिनाम ललाट लिखितुम तन मार्जितुम क्षम है। जो ललाट पटल पे जो अंकित कर दिया है उसको मिटाने में जो है कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए जितना समय हमको भगवान ने दिया है उतने समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का, गोविंद के नाम का कीर्तन करें, क्योंकि इस जीवन का जो है कोई पता नहीं है। ये क्षणभंगुर ये जीवन है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पति सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा
सीता सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम रघुपति राघव राजा राम लखन भरत के प्यारे राम हनुमत के होसहारे राम लखन भरत के प्यारे राम हनुमत के होसहारे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता सुंदर विग्रह में गए श्याम गंगा तुलसी साल गिरा सुंदर विग्रह में गए श्याम गंगा तुलसी साल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं 9 प्रकार की जो भक्ति है वो मैंने कही है, और जो जीव है वो पहली भक्ति से ही उसका बेड़ा पार हो जाता है। भगवान कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम और अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है, और 9 प्रकार की भक्ति में से पहली भक्ति है भगवान के नाम को दोनों कर्णपुटों से श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिसके कानों ने भगवान के नाम को नहीं सुना उसके कान तो जो है सर्प की बांबी के समान है। इसलिए दोनों कर्णपुटों से भगवान के नाम का श्रवण करें। श्रोतम श्रुतनेव न तो कुंडलेन। कानों की शोभा तो शास्त्रों के भगवान के नाम के सुनने से है, न कि सोने का कुंडल पहनने से है। इसलिए भगवान के नाम का श्रवण करें। परम प्रेत जब वो धुंधकारी था उसने जीवन भर पाप कर्म किया, अपने माता पिता को ही मारा पीटा, और जब अंत समय में जो है गणिकाओं को लेकर आ गया तप्तांगार समूहे ना तन मुखे विचिक्षपु। गरम जलते हुए अंगारे डालकर उसको मार दिया, और मरने के बाद में क्या हुआ, प्रेत योनि में चला गया। अब प्रेत योनि जो है कैसे छूट पाए, असंभव था। गोकर्ण जी जैसे ही आए तो वो प्रेत आकर खड़ा हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी थी नाम के। मेरा नाम तो जो है धुंधकारी आपका ही भाई हूँ। स्वकीय नेव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अपने ही द्वारा मैंने अपने इस ब्रह्मत्व का जो है नाश कर लिया, और अब मैं प्रेत योनि में पटक रहा हूँ। बोले आपकी मृत्यु का जब हमने समाचार सुना तो गया जी में आपके पिंडदान करा दिए। गया श्राद्धम सतिर नापिर न में मुक्ति भविष्यति। गया जी में जाकर सैकड़ों श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि पाप ही ऐसा किया है। तो भगवान सूर्य को सुबह उठते ही गोकर्ण जी ने प्रणाम किया है, भगवान ये बताओ ये प्रेत कैसे मुक्त होगा।
तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति है तो कम। कैसे मुक्त होगा ये प्रेत? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भगवान के नाम का श्रवण कराओ, श्रवण मात्र से ही मुक्त हो जाएगा। तो भगवान के नाम का उसे श्रवण कराया। सप्तदिन पर्यंतम दिव्य देहम कुंडलम कटलान्वित। भगवान के परम धाम को भगवान के नाम श्रवण मात्र से वह उत्तम गति को, भगवान के लोक को प्राप्त कर गया। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। तो हरिर नाम हरेत पापम, हरिर नाम हरेत पापम। हरि का जो नाम है जब कानों में पड़ता है तो जीव के करोड़ों पाप अनायास ही जो है छूट जाते हैं। दूसरा, भगवान के नाम का उच्चारण करें जिससे वाणी पवित्र हो, मन पवित्र हो, बुद्धि में जो है निर्मलता आ जाए। ऐसे भगवान के नाम का जो कीर्तन है वह बड़े भारी जो है पुण्यों को देने वाला है, करने वाला है। भाव कुभाव अनकाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान के नाम का जो है जैसे ही आप जाप करोगे तो दसों दिशाओं के अंदर से जो है आपका मंगल ही होगा। तो जब भगवान कहते हैं द्वितीयम कीर्तनम विष्णु, भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से, व्यास जी कहते हैं प्राचीन समय में अजामिल नाम का पापी था जिसने जीवन भर पाप कर्म किया। दिन उठते ही पाप करता, लोगों को, आने वालों को मार देता, राहगीरों को लूट लेता था। दिवा रात्रो उसे पापम करोति, दिन रात ही पाप कर्म करता। जब भगवान की कृपा उसके ऊपर हो गई तो साधु संतों का समागम द्वार पे हुआ। द्वार बजाया तो उसकी पत्नी आई, बोली महाराज मैं तो अपने हाथ का पानी भी नहीं पिला सकते। साधु संतों ने कहा हम किसी के हाथ का खाते पीते नहीं। तो सारी सामग्री दे दी उन्होंने और जैसे ही भोजन तैयार किया, भोजन बनाया, साधु भोजन करने बैठ गए तो एक साधु बैठा बैठा रोने लगा। बोले महाराज अन्न पे बैठ के रोते उचित नहीं है, अन्ने व ब्रह्मा, नहीं भगवान का स्वरूप है। अरे बोला इस पापी का अन्न हमने खाया है, कैसे उद्धार होगा, कैसे ये मुक्ति को प्राप्त होगा, ये सोचकर मैं रोने लगा। इतनी देर में वो आकर बैठ जाता है। जामिल से कहा रे जामिल तेरे घर का अन्न हमने खाया है। साधु ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उनको दक्षिणा भी देते हैं। बोले महाराज मैं मारने वाला, लूटने वाला हूँ, देने वाला नहीं, लेने वाला हूँ। अरे बोले रुपया पैसा नहीं मांगते, जो तेरा बेटा होगा तो उसका नाम नारायण रख देना। ये कहकर वो तो चले गए। अब जब समय आया तो उसके पुत्र हुआ और पुत्र होने के बाद उसने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब दिवारात्रो एव से नारायण नारायण स्मरणम कृत्वा चिंतनम कृत्वा, बेटा नारायण नारायण करता। सुखदेव कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जाना तो एक दिन सभी को पड़ता है। उसका भी लास्ट समय आ गया। तो जैसे ही उसके प्राण निकालने के लिए, लेने के लिए यमदूत आ गए तो जो है उसने अपने पुत्र को याद किया, बेटा नारायण बेटा नारायण। बेटा नारायण का नाम लेते ही भगवान के पार्षद आ गए। बोलो चतुर्भुज भगवान की। अब इधर तो जो है यमदूत आ गए, इधर जो है भगवान के पार्षद, दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। बोला इसने जीवन भर अन्याय किया है, बुरे कर्म किया है, पाप कर्म किया है, लोगों को मारा पीटा है, इसको नरक में ले जाएंगे। बोले मरते समय हमारे स्वामी को याद किया है, नारायण का नाम लिया है। अजी बोला इसने तो अपने पुत्र को याद किया है, चाहे पुत्र को ही किया है पर नाम हमारे स्वामी का लिया है, तो इसको लेकर वैकुंठ में जाएंगे। जैसे ही उसको ले जाने की तैयारी हुई, विमान लगा दिया उसको बिठाने के लिए। एक देवी आ गई, वो बोली मेरा वरण करो, ये मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक से सशरीर तो जो है कोई भी नहीं जाता, मेरा वरण करो, मैं मृत्यु की देवी हूँ। भगवान के पार्षदों ने कहा जरा अपना माथा नीचा करो, जरा सिर नीचा करो। जैसे ही उसने अपना सिर नीचा किया, मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात अद्भुतम ग्रह, मृत्यु के माथे पे पैर रख करके भगवान के धाम को वो प्राप्त हो गया। बोलो चतुर्भुज भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण,
नारायण गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्री गुरु नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण ना बोलो नारायण नारायण सबरी के बैर सुदामा के तांडुल सबरी के बैर सुदा रुचि रुचि भोग लगा नारायण भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण मुक्ति नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान से, उस परमात्मा से ज़्यादा कोई दयालु नहीं है। व्यास जी कहते हैं अहो अकियम स्तन कालकूटम जिज्ञास यामास यदाप्य साधवेम। जो जहर पिलाने वाली आई थी वो पूतना, उसको भी जो है यशोदा को जो 100 वर्ष बाद में गति मिली वो पहले ही उसे प्रदान कर दी। लेवे गतिम धात्री मुचिताम ततोन्य और कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे में। ऐसा दयालु कौन होगा जो जहर पिलाने आई थी उसको भी अपनी माँ की गति दे दी। तो ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा सो द्रवई दीन राम सरिस को नाई। उस परमात्मा से ज़्यादा कोई दयालु नहीं है। तो भगवान जो है निश्चित रूप से जो है भगवान कहते हैं कि जो जीव अनन्य भाव हो जाता है, मेरे परायण हो जाता है, वो मेरे परम धाम को पा लेता है। व्यास जी का जब अंत समय था उनका, भीष्म पितामह जब अंतिम शैया पे चले गए और बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, भगवान उनके सामने जाते हैं तो जाते ही हाथ जोड़ के बोले, हे प्रभु, इच्छा मृत्यु मिली हुई है, जब चाहूँ जब ही मर सकता हूँ, पर आज ही अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ, आज ही त्यागना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी घड़ी ऐसा अवसर मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता कि देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते और गाता गीत यही प्राण में त्यागूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो भगवान का दर्शन करते हुए शरीर को त्याग दिया, पंचभौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के उस अलौकिक धाम को वो प्राप्त कर गए। बोलो चतुर्भुज भगवान की। भगवान की छोटी बहन आहिर बोली, हे गोपाल, हे कन्हैया, मैं कैसे भजन करूं, कैसे नाम लेऊं आपका, क्योंकि मेरा मन बड़ा ही चंचल है। मन लोभी मन लालची मन चंचल चिच्चोर, मन के मते न चाल जो, मन पलक पलक में और मन तो बदलता रहता है। प्रभु कैसे भजन करूं? तो हाथ जोड़ करके बोली, हे प्रभु, एक कृपा मेरे ऊपर करो कि मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर आज ही बंद हो जाए, क्योंकि बाद का कोई पता थोड़ी है। हाथ जोड़ के बोली, कृष्णात्वदीयम चरणम पंकजम पंजरांते है और अध्येव में विशतु मानस राजहंस है। आज ही मेरा जो मानस रूपी राजहंस है आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर बंद हो जाए, क्योंकि जब इस शरीर से प्राण अलग होते हैं, जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं तो क्या होता है? कफ आ जाता है, पित्त आ जाता है, गला जो है रुंध जाता है, बोला भी नहीं जाता, बुलाने पर भी नहीं बोला जाता। तो कंठावरोधेन विदो स्मरणम कुतस्ते, यदि कंठ ही मेरा अवरुद्ध हो जाएगा तो मैं कैसे आपके नाम का जाप करूंगी? तो भगवान कहते हैं, सुभद्रा, जो जीव भक्त हमारे सिर धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कदा न छोड़ूं साथ। जो जीव मेरे परायण हो जाता है वह मेरे परम धाम को, वह मेरे जो है परम पद को पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे रुई के ढेर में आग लग जाती है और वो जरा सी देर में नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जीव के करोड़ों पाप जो है मेरे नाम के सुमरण मात्र से, लेने मात्र से जो है निवृत्त हो जाते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषाम अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जो जीव अनन्य भाव हो जाता है, अनन्य परायण हो जाता है, वह मेरे परम धाम को पा लेता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय है। तू तो सबको भूलकर, सबको छोड़कर मेरे परायण हो जा, निश्चित रूप से जो है अंतिम पुरुषार्थ को तू प्राप्त कर लेगा, इसमें जो है कोई संशय नहीं है। इसलिए जितना समय भगवान ने हमें दिया है, उतने समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का, गोविंद के नाम का गुणगान करें। भगवान कहते हैं, हे पार्थ अर्जुन, न जायते म्रियते व कदाचि, न जिसका कभी जन्म होता है, न जिसका कभी मरण होता है, ऐसा जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व तो जो है अजर अमर है, मिटने वाला और जाने वाला तो जो है ये हाड़ मांस का शरीर है। इसलिए इस नाशवान शरीर पर जो है कोई अभिमान नहीं है। ये तो जो है नाशवान है, मिटने वाला है, जाने वाला है। क्षणभंगुर इस जीवन की कलिका कल प्रात समय में खिली न खिली, मलयाचल की शीतल गंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिली न झिली। इसलिए हे मेरी मांस की जीव, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर तू अंत समय में हिली न हिली। कोई पता नहीं है कि आखिरी में भगवान का नाम उच्चारण हो कि नहीं हो, लिया जाए कि नहीं लिया जाए। इसलिए सभी अपनी वाणी से दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। इसके लिए अपनी वाणी से जो है भगवान के नाम का कीर्तन करें, तुलसी पत्र जो है वितरण करें।